हेलो साथियों, आज ये दूसरा वीडियो है। 40 क्वेश्चन करेंगे जो विशेषण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? वाक्य में योग्य शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। योग शब्द क्या है? वो गुणवाचक विशेषण। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी विशेषता है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो जो न्यूनतम है वो विशेषण की उत्तम अवस्था से रिलेटेड है। हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा हुई। इन जो 4 क्वेश्चन में है वो विशेषण संबंधित कौन सा वाक्य है जो विशेषता बताता है? तो आंसर हमारा होगा सुनैना अच्छा गाती है। कैसा गाती है सुनैना? सुनैना अच्छा गाती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? यह कहानी रोचक है। यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? यह विशेषण का सार्वनामिक भेद है। ई वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? गुण कौन बता रहा है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। बहुत लंबी रस्सी। इसमें आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। रस्सी कैसी है? बहुत लंबी। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने प्रश्न करने हैं? कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण क्या है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसमें कितने प्रश्न करने हैं? तो कितने प्रश्न करने हैं उसमें कितने संख्या का बोध करा रहा है। संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा दूसरा आंसर। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषण में तुलना के आधार पर 3 विशेषताएं हैं। प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है ढेर सारे। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अनिश्चित संख्यावाचक, पता नहीं है कितने खरीदे। अनिश्चित संख्यावाचक। आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मोह शब्द कौन सा विशेषता है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द जो है वह कौन सा विशेषण है? जो मोह शब्द है वो है गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द है गुणवाचक विशेषण। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। ए वाला आंसर सही है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण है पति कैसा है? प्रवासी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें नाप तौल का बोध होता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 2 किलो सेब ये है, 10 लीटर पानी ये भी है, 50 गज जमीन ये भी है, अनगिनत तारे ये अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। तो उसमें व्याकरण क्या है? आटे में थोड़ा सा नमक डालें। तो उसमें जो व्याकरण है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा है
उसमें अनिश्चित पता नहीं है, थोड़ा का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोग को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। कई लोग, अनिश्चित संख्यावाचक। चौथा आंसर सही होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे क्या है? इस वाक्य में सबसे क्या है? इस वाक्य में सबसे विशेषण की विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण कहलाएगा। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? संख्या। चौथे नंबर की संख्या का बोध बता रहा है। यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है यह कुत्ता मेरा है, बी वाला सार्वनामिक, क्योंकि यह का प्रयोग इसमें हुआ है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, डी वाला आंसर सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। बहुत क्या है? प्रविशेषण। बहुत क्या है? प्रविशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बड़ा घर छोटा आदमी नीले वस्त्र में कौन सा विशेष्य है? बड़ा घर छोटा आदमी नीले वस्त्र में कौन सा विशेष्य है? इसमें घर आदमी वस्त्र, ये क्या है? विशेष्य है। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण अनुमत होगा, डी वाला आंसर सही है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें 3 विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं? इसमें 3 विशेषण है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है आधा लीटर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक का बोध हो रहा है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई रेखांकित शब्द क्या हो गया? कोई रेखांकित शब्द सर्वनामिक के अंतर्गत गिना जाएगा। सर्वनामिक के अंतर्गत गिना जाएगा। नेक्स्ट, वह लड़का छोटा है में वह क्या है? वह लड़का छोटा है, वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विशेषण अव्याकरणीय है? अव्याकरणीय है। उत्साह, हतोत्साह, उपन्यास, औपन्यासिक, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, अपेक्षा, अपेक्षित। निम्न में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणीय है? तो किस शब्द का विशेषण अव्याकरणीय है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा उत्साह, ए वाला सही हो जाएगा। वैधव्य एक बहुवाचक संज्ञा है। वैधव्य एक बहुवाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। वह बना है वैध से। वह बना है वैध से। वैधव्य, सॉरी, वह बना है विधवा से।
विधवा का वैधव्य। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण कालिमा, काला से कालिमा बना है, कालिमा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? दुगना और दोहरा जो है आवृत्ति वाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट, दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी किस प्रकार का विशेषण है? जो दानी है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा बड़ा ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से आकाश शब्द को बनाने वाला विशेषण क्या होगा? निम्नलिखित में से आकाश शब्द को बनाने वाला विशेषण वो होगा आकाशीय, वो होगा आकाशीय। निम्नलिखित में से वाक्य का प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज, कितना, बहुत। विशेषता का विशेषण की विशेषता बता रहा है। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का काम करता है? इतना, कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छा, अच्छी, चुपचाप। 83 में कौन सा आंसर सही होगा? कितना, इतना, कितना, इतना। ठीक ठाक में इसकी द्वित्वरुक्त है। ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्त है? ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्त है? वो है विशेषण की। ठीक ठाक में विशेषण की द्विरुक्त है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है प्राचीन, किसका, दुगुना, दूसरा। तो इसका आंसर सही होगा प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराना होता है, प्राचीन का विलोम नया होता है। सर्वनाम का पद परिचय देते हुए समय क्या बताना जरूरी है? सर्वनाम का परिचय देते हुए समय क्या बताना जरूरी नहीं है? समय क्या बताना जरूरी नहीं है? विशेषण पद। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आसमान में काले बादल छाए हैं, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? इसमें विशेष्य पद क्या है? बादल। बादल क्या है? विशेष्य पद है। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों को की किस श्रेणी में आता है? पुराना, नया गुणवाचक विशेषण के श्रेणी में आता है। आई होप आप लोगों को ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।